हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जितने भी न्यू आए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ से ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना बेल आइकन के साथ में, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट दीजिए। और तो आपने कल देखा था कि जैसे मैंने बताया भाई आया हुआ है, तो भाई के साथ में मेरे मामा जी और मम्मी सभी लोग आए हुए थे। तो आए तो हमारे देवर से बात करने के लिए ही थे, लेकिन हुआ ऐसा, आप लोगों को पता है मम्मी जॉब करती हैं। और तो मम्मी का कॉल आ गया था, अर्जेंट बुलाया गया, तो मम्मी को तुरंत से जाना पड़ा। और तो बस मम्मी ने कोल्ड ड्रिंक पी और तुरंत से चली गई थी। ज़्यादा देर नहीं रुकी, बस आधा घंटा रुकी थी। बुरा तो बहुत लग रहा था, क्योंकि कोई कुछ भी मतलब इतनी दूर से आना, इतना खर्चा करके आना, फिर तुरंत से चले जाना तो बुरा लगता है। अनिका तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थी, फिर जाने के टाइम पे वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि सभी लोग जा रहे थे इस वजह से। और बुरा तो लग ही रहा था। एक तरफ आए तो सोचा था थोड़ा सा बात बात होगा तो कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मम्मी को तुरंत से निकलना पड़ा, जाना भी वहाँ ज़रूरी था। कोई बात नहीं, मैं खुद से ही बात कर लूँगी। तो आज मैं अपने देवर से बात करूँगी दुकान के लिए। तो उन्होंने रात में ही पुलिस को बुला लिया, मेरे बात करने से ही पुलिस को बुलाया गया। और क्योंकि इंसान देखता है ना कि तुम अकेले हो, तुम कर क्या पाओगी। वो मुझे अकेला समझते हैं ना कि तुम अकेली हो, मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ दुकान मांगी है, दुकान में काम करने के लिए। और अपना घर पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है गाइस, बहुत दौड़ी हूँ मैं। आप लोग देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं कितना धूप में तपी हूँ। अपने बच्चे को ले ले जाके बहुत जगह तो हमने शूट भी नहीं किया है, वीडियो नहीं बनाया है, कि बहुत जगह नहीं मन करता है बनाने का। और जहाँ जहाँ बनाया है तो आप लोग खुद ही देखना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भाई और सभी लोग जा रहे हैं, तो अनिका को तकलीफ़ हुई है और कि मामा उनके जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो बाय कर लिए, फिर आंसू पोंछते हुए आई हैं। मैं तो बाहर नहीं निकली थी, मैं गेट के ही पास खड़ी थी। और ये देखो जा रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पे अनिका और पूजा खड़ी हुई हैं, और अनिका अभी भी बाय कर रही हैं, फिर आती हैं ऐसे आंसू पोंछते हुए। और थोड़ा सा दुखी हो गई है अनिका, ये देखो ये उनके आंखों से आंसू आ गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग छत पे गए, और छत पे थोड़ी देर टहलेंगे। उसके बाद शाम के टाइम मैंने अपने देवर से बात की है दुकान के लिए, वो आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज़ बने रहना, एंड तक देखना ब्लॉग को। पूजा यहाँ पे लेटी हुई हैं, अनिका खेल रही हैं, मैं भी हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने छत का व्यू शूट कर लिया है। तो कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम फिर एकदम से चेंज हो गया था। अभी आप लोग देखना 20 मिनट में मौसम एकदम से चेंज हो गया। ये देखिए बादल इतने खूबसूरत हो गए ना कि मन करता है बस इनको कैप्चर कर लूँ, बस कैप्चर कर लूँ। तो मैंने बहुत लोग बोलते हैं गलती आपकी, आप यहाँ क्यों नहीं रुकी। तो रुकना आसान नहीं होता है फ्रेंड। बिना हस्बैंड के ससुराल में कोई तुमको चैन से रहने ही नहीं देगा, तो इंसान क्या कर सकता है, भागता है फिर वो जिसको है ना। अकेले हो इंसान तो दुख उठाते रहो। अभी मेरे देवर ने पुलिस बुलाई थी, क्योंकि मैंने उनसे दुकान मांगी अपने हस्बैंड की, तो वो मुझे दुकान नहीं देंगे। तो मैंने भी बोला ठीक है मत दो, मैं भी दुकान से नहीं निकलूँगी। और मुझे इसी में दुकान करनी है, अपनी अपना सामान रखना है, और मैं कल से इसमें काम करूँगी। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस आई। तो सर यही कह रहे थे दे दो, जब दो दुकानें हैं तो एक तुम ले लो, एक उसको दे दो। लेकिन वो सर से भी यही चीज़ बोल रहे थे कि मैं दुकान नहीं दूंगा। और तो कहा कि चाबी दे दो, तो कह रहे हैं मैं आपको चाबी दे सकता हूँ सर, पर इनको चाबी नहीं दे सकता। मतलब मुझे वो चाबी नहीं देंगे, सर को दे सकते थे लेकिन मुझे नहीं देंगे वो चाबी। तो यही चीज़ सर ने बोली है कि आप मेरे कहने से निकल, मतलब
आज रहने दीजिए, कल थाने आइए, वहाँ पे बात होगी। और क्या आपकी सास देती हैं क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी सास से बात किया था, वो यही कह रही हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। और मतलब मुझ पे इतने बड़े बड़े आलंछन तक लगाए जा रहे हैं। मेरे देवर कह रहे हैं कि तुम मेरी बेइज्जती करा रही हो, नाक कटवा रही हो। नाक कट चुकी है मेरी, जो मैं सब्जी लेने जाती हूँ मार्केट, इस वजह से इनकी नाक कट गई है। इतने ही इज्जतदार हो तो अपनी बहू को अपने घर में ही रखते और हर चीज़ ला के देते, तो मुझे जाने का कोई शौक नहीं था। यही कहते हैं ना, जब हस्बैंड नहीं होता है तो बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। तुम्हारी तुम्हारी चीज़ तुमसे ले ली जाती है और उसको पाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती, इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम भी सहने पड़ते हैं। पर मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ। मैं हार मान के बैठना नहीं चाहती हूँ कि मैं हार मान जाऊँ और छोड़ दूँ ये घर और वो दुकान, सब कुछ। मैं क्यों छोड़ूँ? मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी का हक है, उसको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कौन सा काम करूँ? कमरे के अंदर कौन सा काम कर लूँगी? बहुत दिमाग ख़राब है गाइस, इतना दिमाग ख़राब है कि पूछो नहीं। मैं तो यही कहूँगी किसी लड़की के साथ में ये सब कुछ ना हो, और जिनके साथ में हुआ है और जिनकी फैमिली अपनी बहू को सपोर्ट करती हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और जिनको नहीं तो उनको बहुत जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उनमें से एक मैं हूँ। और यहाँ तक मेरे देवर ने पुलिस के सामने यही चीज़ बोली है कि मैं घर ये बेच दूँगा। घर तो घर वो बेच देंगे, इस घर से भी हमको निकाल देंगे। कहा कि इनको पता तक नहीं लगेगा, हम घर बेच देंगे। आत्मा रो रही है गाइस, आत्मा इतना रो रही है। और जब आत्मा रोती है तो दिल से बहुत बद्दुआएं निकलती हैं मुंह से। भाई, काश तुम होते बाबू। रोऊंगी नहीं, मेरे यहाँ पे दर्द होने लगती है। पर मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, हिम्मत मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। और कल मैं थाने भी जाके देखती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस करती हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये लोग मुझे यहाँ पे नहीं रहने देंगे। इतने आलन एक लड़की पे लगाते हैं, एक औरत पे लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं से तो तुम सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे कि तुम्हारी वाइफ बच्चे के साथ में क्या हो रहा है। चलिए फिर, आप पूजा खाना बना रही हैं, कद्दू की सब्जी। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, बहुत माइंड खराब है। किसी के साथ में ये सब कुछ ना हो। मैंने कुछ सूट नहीं किया था क्योंकि मैं वहाँ पे बात कर रही थी सर से। सर ने यही समझाया है कि आप कोर्ट से लड़िए और आपको मिल जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप दे दो। नहीं सुनेंगे तो आपको कोर्ट ठीक केस करना पड़ेगा। वो भी अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है लोगों में बिल्कुल भी। चलिए फिर।
मिलते हैं बाद में।